है जुदाई लगती है एक जान। गाया किसी ने इश्क में तो पल की भी जुदाई लगती है तेरी कसम तेरे प्यार में इश्क में एक पल की भी जुदाई लगती है तेरी कसम तेरे प्यार में सहारा मेरा हुआ हर रसिया वाला कोशिश करता है जवाब देने की, लेकिन जवाब जब सटीक नहीं आता तो कभी कभी दुख होने लगता है। जैसा आपने कह दिया कि वो मांग ना भरेगी और मांग ना करेगी, तो मांग भरने के लिए तो मैंने नहीं कहा, और मांग सुपड़ खाने जाकर के उनसे मांगी कि आप मुझसे विवाह कर लो। अब जब से बात जैसा भैया ने कहा चलो महाभारत की ओर चलो, तो महाभारत की ओर चल दिया। अब कहना है मेरा जवाब देने में आला होता है, देने में आला होता है, जवाब हर रसिया वाला और देने में आला होता है, पर जो जनता के मन में बस जाए असली कोई रसिया वाला। इश्क में एक पल की जुदाई लगती है तेरी कसम तेरे प्यार में सहारा मेरा हुआ रामवीर भाई, सुबह तुम्हें मैंने बताया ये तुम्हारा भाई आज की डेट में अभिमन्यु बना हुआ है मेरी जान। सुबह 6 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक आपसे नहीं कहना है, आपसे कुछ नहीं कहना, लेकिन ठीक है भाई बड़े भैया गुरुदेव, सुबह 6:30 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक ये अभिमन्यु चक्रव्यूह में और उसके हर लाइट बजा के बाद इस हथुआ में दंगल लाइट तो ये टुकड़ा आपके लिए कम उन कौरवों के लिए ज्यादा है, इसलिए कह रहा हूं आज के रसिया तो ऐसे ही होंगे जहां में जनता मजा लेगी और तुम हंसोगे और मैं हूं, क्योंकि रसिया गाना मेरी नजर में जादव साहब वो नहीं है एक गाली मैंने दे दी और 2 गाली उधर से मिल गई। मेरी नजर में रसियाबाजी उसको कहते हैं कि कलम इधर से चली तो कलम उधर से चल गई और कलम उधर से चली तो कलम इधर से रात्रि भर जनता ने मुस्कुरा करके रसिया सुने और रात्रि भर दोनों पार्टियों ने हंसते हुए रसिया गाए। उसको आपका ये भाई रसिया ठीक है भाई, तेरी कसम तेरे प्यार के सहारे, ये लाइनें
ऐसे ही कह के मौत दूंगा तुम्हें, छोड़ूंगा ना है। चिल्लाने तुम्हारे कल झेल खबा तो झेलो। तेरी कसमों तेरे प्यारों के साथ मेरा हुआ शिकंजा ऐसा कस गया। अरे अर्जुन के धोखे में उस पीहू में ये अभिमन्यु फंस गया। अरे लड़ू तो अब लड़ू किससे लड़ू। और मेरे गुरु रामू शर्मा जी का आशीर्वाद है। ये जामिन है, ये तो सवेरे की मीटिंग हो गई है। अरे लड़ू किससे, अरे मैं लड़ू तो अब लड़ू किससे। मेरी आंखों के आगे सिर्फ सपने हैं, मेरी आंखों के आगे सिर्फ सपने हैं। अरे इनको छोड़ूं आमिर भैया, इनको छोड़ूं तुमसे लड़ जाऊं। अरे दोनों तरफ मेरे अरे इनको छोड़ूं तुमसे लड़ जाऊं। अब दोनों तरफ मेरे इसलिए क्या साहब इस को पल की जुदाई। अब मैं अभिमन्यु क्या कह रहा है, जब फंस गया तो बार बार भैया बुद्धि खराब भाई 11:30 बजे तो क्या बावले ने पेंसिल उठाई। रामवीर भैया ने कहीं सुने तू लिखेगा, इनने कहीं बोले तू लिखेगा, तो मैंने लिख डाला। अब कल तो वह सही जगह जनता फैसला करेगी। मैं तो लिख रहे हो, मैंने लिख रहा हूं। जब तक आप तक एक लाइन छंद लगी ना लगी तो वही लाइन पर लिखो। बार बार हर बार में होगा, बार बार हर बार में होगा, बार बार हर बार में होगा। दांतों मेरे बार बार हर बार पे होगा। मेरी जान वो क्या जाने, ये ब्राह्मण बुद्धि है। तुम जैसे निमन चिलहुआ में बिछड़ होता है मेरे देहांत तक, इसलिए कह रहा हूँ बार बार हर बार पे होगा। दांतों मेरे और मजा आ जाए तो तुम्हें मेरी कसम तालियां बजा देना। बार बार हर बार पे होगा। दांतों मेरे हर एक तीर तलवार पे होगा। तुम काटो मेरे
अरे उस दिन कहां मर गए? सुबह से तुम कहां मर गए? एक बार मेरे आदरणीय गुरु रामू शर्मा जी के लिए जोरदार ताली आप लोग बजा दें। एक बार जोरदार ताली आप लोग बजा दें। आमिर भैया, ये हमारे अखाड़े के खलीफा हैं आदरणीय डॉक्टर साहब, इनकी तरफ से, ये मेरे बड़े भाई ठीक है भैया है लाइव फ्रंट वाले, उनकी तरफ से, और यूट्यूब वाले देख रहे हो, ये मेरे सबसे बड़े भैया है रामवीर भैया, इनकी तरफ से जोरदार ताली आप लोग बजाएं। एक बात और कह दूं आपसे, किसी कलाकार के पास जादव साहब ये गारंटी नहीं है कि इस मंच पे दोबारा आएगा या नहीं आएगा। किसी कलाकार के बाप में हिम्मत नहीं जो अनाउंस करके चला जाए। ये तो इस जनता का आशीर्वाद रहता है कि कौन आएगा और कौन जाएगा। केवल मेरे अंदर न गाने की क्वालिटी है न लिखने की क्वालिटी है, मेरे पास केवल एक क्वालिटी है कि अगर मुझसे एक दिन भी कोई बढ़ाए तो मैं उसका हाथ जोड़ करके सम्मान करता हूं। इससे मेरे पास किसी के लिए कुछ नहीं। कभी किसी से आंख बिगाड़ के गाया नहीं। पार पार में होगा कांटों मेरे हर तीर तीर तलवार पे होगा तुम कांटों अलीगढ़ से पधारे हमारे आदरणीय मुल्ला जी की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद की कामना करूंगा। अब कहना है, अरे सबके तीरों पे तीर। आमिर भैया मत लिखो बेशक, लेकिन केवल भैया को सुनो आप। सबके तीरों पे तीर मैंने छोड़ दिए, छोड़ दिए। सबके तीरों पे तीर मैंने छोड़ दिए, प्यारे पीहू के छह द्वार मैंने तोड़ दिए। तीरों पे मैंने तीर अब छोड़ दिए, छोड़ दिए। और कितना भी जाल बिछाओ, लेकिन मैं कह रहा हूं प्यारे पीहू के छह द्वार मैंने तोड़ दिए, तोड़ दिए। प्यारे पीहू के जी की तरफ से है। बहुत बहुत ये हमारे अध्यक्ष साहब हैं, बहुत बहुत आशीर्वाद की कामना करूंगा। प्रबंधक साहब, सॉरी प्रबंधक साहब हैं। आगे कह रहा है अभिमन्यु, मैं सीना से अपना सीना आज जोड़ूंगा, जोड़ूंगा। आज अपना सीना में भैया
सुंदरी तोरूं बुला लो तुम सबरे, बुला लो तुम सबरे, बुला लो तुम सबरे, बुला लो तुम सबरे, वीर जो बाकी हैं। अब क्या चाहूंगा तालियों का। बुला लो तुम सबरे, वीर जो बाकी हैं। चला लो तुम सबरे, वीर जो बाकी हैं। क्योंकि सर्वसार सारा, सर्वसार सारा परिवार होगा, सर्वसार सारा परिवार होगा। अब सार, अरे अब सर्वसार सारा परिवार होगा। अरे तुम सारो, अरे तुम सारो, अरे तुम छाटो सार पे सार। अरे तीर तले बार पे होगा, काटो बुला लो तुम सब, बुला लो तुम सबरे, वीर जो बाकी हैं। बुला लो तुम सबरे, वीर जो बाकी हैं। मैं तो यही कहूंगा कि अकेला खड़ा हूं, वीर जो बाकी हैं। चला लो तुम सबरे, वीर जो बाकी हैं। तीर तलवार पे होगा तुम, काटो मेरे बार बार, हरे बार पे होगा, काटो मेरे राधा के चेहरे पर जैसे मैं क्षमा चाहूंगा, गाय के पैर छोड़ दो लेकिन एक टुकड़ी मल्हार की लगा दो। तो आप चाह रहे हो कि मल्हार की एक टुकड़ी लगा दो भैया, बस आप एक मिनट बाहर बाहर।
तो सखिया कहने लगी सुने मेरी बहना मेरी धन्यवाद जेऊ आपको मेरी बहना मेरी बहना मेरी बहना मेरी बहना जाकी तू करे कामना मेरी बहना मेरी बहना मेरी बहना जाकी तू करे कामना जाकी तू करे कामना मेरी बहना मेरी बहना मेरी बहना जाकी तू करे कामना बातन पे चले कामना मेरी बहना जाकी तू करे कामना बातन पे काम चलेगा यही तो बड़ा है मेरी बहना जाकी तू करे कामना कामना होता है जानना या मांगना मेरी बहना जाकी तू करे कामना तो बातन पे चले कामना बातन पे चले कामना रहेगा हमेशा वो तो अरे बोल तो है पर्वत को वासी वो तो है पर्वत को वासी वो तो है पर्वत को वासी ए गोरा जो बाबरी है रही है अरे वो तो है पर्वत को वासी तेरी तेरी इज्जत है अच्छी खासी इज्जत है अच्छी खासी वो तो है पर्वत को वासी तेरी इज्जत है अच्छी खासी जग में उड़ जाएगी आसी जग में उड़ जाएगी वो हंसी जग में उड़ जाएगी हंसी कैसे रहेगी बातें आगे कह रही है सखिया आप बोलोगे ये गारंटी है क्या कह रहे भैया नहीं वो तन पे अरे नहीं बदन पे कपड़ा रहता बोले बाबा के नहीं बदन पे कपड़ा रहता अरे नहीं बदन पे कपड़ा पहने वो रहे सदा ही नंगा नहीं बदन पे कपड़ा पे सना ही नंगा नहीं बदन पे कपड़ा पहने है सना ही नंगा तू बात से क्या करने की कह रही है कौन से अगर लाइन समझ में आ जाए तो क्या नहीं बदन पे कपड़ा पहने वो रहता सदा ही नंगा अरे वो रहता सदा ही नंगा अरे एक नार बक पहले ही संग में अरे एक नार बक पहले ही संग में सर पे चढ़िए अब बता जहाँ की पहले से बातें सिर पे एक लुगाई रह रही वो बातें क्या करेगी रहता सदा ही नंगा एक नार पहले जय संग में सर पे बैठी सर पे चटा और दूसरा रखना ना डारे कंगी कन्या सर पे चटा दूसरा रखना ना डारे कंगी कन्या गल कारण को तो पहने देख ले भाई भुजंगा पहना पहना
गाने की भी, गीत की भी, लाइनों की भी। कोई नहीं चल रहा। मल्हार गाई, एक मुखड़ा गाया खत्म। लेकिन मल्हार का अंतरा भी होता है, एक अंतरा गाया दूसरा सुनिए और दूसरा विशेषण के साथ सुनिए। कहना क्या है देख उदय, ऐसे पर को अनी बाबरी, एक और ऐसे पर को अनी बाबरी कभी नहीं तू करना, ऐसे पर को अनी बाबरी कभी नहीं तू करना। मतलब समझना चारों वरना का। अरे ऐसे पर को अरी बाबरी कभी नहीं तू करना, क्योंकि अरे तो पे है भरपूर जवानी। ऐसे पर को अरी बाबरी कभी नहीं तू करना, अरे तो पे है भरपूर जवानी, वो तो है वो कूड़ो पर्दा। अरे तो है भरपूर जवानी, वो तो है भरपूर पर्दा। ये जगह चोरी तेरी, अरे तू करनी वो करना, ये जगह की चाबी तेरी, तू बनी वो करना। ऐसे पर को अपना करना पछताएगी करना प्यारी। ऐसे बरसा मत तू मरना, पछताएगी करना प्यारी। ऐसे पर को तू करना पछताएगी करना री बहन। मरगट को रहबे मानो, मरगट को रहने वालों, मरगट को रहने वालों। मरगट को रहबे मारो, बाबा भूतन कुंजानो। मरगट को रहने वालों, बाबा भूतन को प्यारो। जाती सुन रह जाए तू तो तंगी। यहाँ तक मेरा नंबर समझ में आया भैया आपके? बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आदेश हो तो एक गीत और गा लूं, फिर भैया को नंबर दे दूंगा। गा लूं भैया? ढोला ढोला तीसरे नंबर पे होगा। आप टेंशन न लें, तीसरे नंबर पे ढोला भी होगा। उससे पहले एक गीत आप मेरी तरफ से सुने। बुला है ढोला है, जिंद ले गया वो दिल का जानी, खुद बेजान रह गया। जिद ले गया, जिद ले गया वो दिल का जानी, रुत पे मुकाम ले गया। बेटा सिम्बा आए पीछे ले लो, बैठ जा बेटा। पानी पे तस्वीरें
पानी। बड़े भैया रामी जी, ये आपका आशीर्वाद है। ये चलो तो कहा अब आ जाइए तो मैं डाल सकता है, अब आ जाइए तो मैं डाल सकता है। इस महादेव की कृपा को कोई न कभी रोक पाया और ना कभी कोई। क्या बात है? क्यों? ऐसा क्यों? मैं केवल मंच की बड़ाई लूटने वाला कलाकार नहीं हूँ यादव साहब, मैं केवल मंच की बड़ाई लूटने वाला कलाकार नहीं हूँ। मैं जब गाड़ी से इस फील्ड में उतरा तो मुझे लगा कि बन्नो तू पहली बार हरिद्वार आया है। मुझे लगा यादव साहब नहीं मुझे पता है, लेकिन उसका कारण है तो भाई आगे भी बहुत आनंद आया है, बहुत आनंद आ रहा है। जितना देखो हमारी कमेटी बुला दोबारा होगी, दोबारा होगी। और हकीकत ये है आज मुझे दोबारा कहने में संकोच नहीं हो रहा। मेरे दोनों संयोजकों ने जो निर्णय लिया है वो बड़ा अच्छा निर्णय है। वापस करना अरे भैया ये भाई तुम्हारा बिल्कुल सात्विक है, आप ये मान लो बिल्कुल सात्विक है। दोबारा सच कह रहा हूं, मैं गाड़ी से उतरा मुझे लगा कि बन्नो तू पहली बार हथुआगंज अकेला आया है, उससे आज दंगल घबेगा नहीं। गाड़ी से उतरने बाद सीधा महादेव के चरणों में गया, अरदास लगाई। आज उस महादेव का आशीर्वाद आपकी तालियों को उठाकर गुरु दोबारा होगी लाइट फरमाइश लगा मेरे। पानी में तस्वीर है, पानी में तस्वीर है। शायद ये लाइन गलत हो और हो भी सकती है, लेकिन कह रहा हूँ फूटी हुई तकदीरें, फूटी हुई तकदीरें यहाँ बनती, कहाँ बनती है उंगली से बताओ, कहाँ बनती है उंगली बताओ। यहाँ फूटी हुई तकदीरें। रामीर भैया इसके बाद भी वो निकम्मे चाहते हैं कि बन्नो कहीं और चला जाए। गुरु मुझे तो ऐसा लगता है खुजली हो गई होगी। जान निकल जाए लेकिन बन्नो ना इनको त्याग सकता है ना इनको त्याग सकता है। अरे फूटी हुई तकदीरें, फूटी हुई तकदीरें यहाँ बनती। अब चाहे ये मेहमान दोबारा ठीक है भाई। पानी पे तस्वीरें, पानी पे तस्वीरें कब बनती है। फूटी हुई तकदीरें, फूटी हुई तकदीरें यहाँ बनती है। ये मेहमान क्योंकि हम और रामवीर भाई एक रात के मेहमान हैं। ये मेहमान चला गया घर से तो ये खाली मकान रह गया। क्या बात है बन्नो भैया। अरे जिंद ले गया, जिंद ले गया। हेलो तो भाई बहुत सुने, लेकिन आज जिंद ले गया, जिंद ले गया। ये फिर से 200
रुपए का पुरस्कार हमारे मुल्ला जी की तरफ से। जोरदार ताली आप लोग बजाएं। झुक ले गया, अरे झुक ले गया तो दिल का जानी। ए मेरी जान, नहीं निकल जाए। अब बेटा माहौल बैठक का है, माहौल बैठक का है और मैं समझता हूँ आदरणीय गुरुदेव, जब माहौल बैठक का हो तो साजबाज का शायद आधा ही काम रह जाता है जब बात बैठक की हो जाए। इसलिए कह रहा हूं, बाबा गवड़ा पर पूरी सेवा होगी सवेरे। अरे चिंग ले गया चिंग ले गया वो दिल का जानी। राबी भाई, जब इस जिस्म से ये जाम दूर हो जाए तो यहाँ बचेगा क्या? अरे चिंग ले गया वो दिल का जानी, खुद पे जान रह गया। उम्मीद है और इस बंदों को भरोसा है जादव साहब, जैसा आपने धुन में आनंद लिया है, गीत केवल और केवल कवि की कल्पना से है। समझ लो, गीत केवल कवि की कल्पना से है। हो सकता है किसी शास्त्र में न मिले, लेकिन कल्पना अगर आपको ताली बजाने पर मजबूर ना कर दे तो फिर काहे का आपका छोटा भाई बन लो और काहे का रामा बन। उम्मीद करता हूं अंतिम सांस ले रहा, ये बार-बार पुरस्कार हमारे सैयादी चाय वालों की तरफ से आना है। हाथ जोड़ करके आशीर्वाद की कामना करना। रणभूमि में ये लड़के तो लक्ष्मण के संग में आ गए और वो पहुंच गए अबोधे। जब रावण को राम ने रणभूमि में परास्त कर दिया, 31 बाण जब रावण के लग गए, शांति में 31 बाण जब रावण के लग गए, ठीक है भाई, क्या बात है, तो लक्ष्मण से राम ने कहा जाओ, आज की दिन में सर्दी पर रावण से बड़ा विद्वान कोई नहीं है, जाकर के कुछ धर्म सीखो, कर्म सीखो। रावण ने कह दिया लक्ष्मण, मेरे ज्ञान के योग्य आप नहीं हो। क्या बात है? अगर रावण से ज्ञान पाना है, अपने बड़े भाई राम को साथ लेकर के आइए, तो मैं आपको ज्ञान देने की बात। जब राम और लक्ष्मण पहुंचे और राम ने जब वो स्थिति देखी जब रावण की, तो राम के नैन भी सजल हो गए, आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और कहने लगे, हे लंके, तुम्हें मैंने बेशक मार तो दिया,
लेकिन अब मेरा दिल एक बात कह रहा है, अगर तुम चाहो तो कह दूं आप तालियां बजा करके बताइए। राम कहने लगे, रावण तू महान है। राम कह रहे हैं, रावण तू महान है, मांग ले जीवन दान है। तेरी स्थिति देख करके मुझे लग रहा है कि तुझ जैसा विद्वान इस धरती से जाना नहीं, इसलिए कह रहा हूं रावण तू महान है, मांग ले जीवन दान है। हंसते हंसते जीवन दान आज दे डारो को, 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 हंसते जीवन दान आज दे डारो को। और क्यों दे दूंगा? क्योंकि तेरे जैसा विद्वान धरती पे नहीं जान, तेरे जैसा विद्वान धरती पे नहीं जान। अरे जान के तक तो और ताज दे डालो। और मुझे याद है मेरा पुरोहित, जब रामेश्वर की मैंने स्थापना करी तो मुझे तेरे योग्य कोई ब्राह्मण नहीं दिखा। तुमने जाकर के मेरी पूजा कराई, इसलिए अगर राजा होकर के नहीं मांग सकता तो मेरा पुरोहित होने के नाते मुझसे मांग। मेरा पुरोहित इसलिए कहता हूँ, मेरा पुरोहित इसलिए कहता हूँ, तुझे तो स्वर्ण सुख साध दे डालो, स्वर्ण और साध। अब लाइन आ रही है तालियों वाली। राम ने कहा अगर ये भी नहीं चाहिए तो सुन, तुझे सुख स्वर्ण और साध दे डालूं। अरे लंका का वरण तो विभीषण को कर दिया, तुझको अयोध्या को राज दे डालूं। मजबूर हूँ, लंका को तुझे वापस नहीं दूंगा क्योंकि मैंने वरण विभीषण को कर दिया। लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरा भाई भरत मेरे एक कहने पर मुझे अयोध्या का राज दे देगा। रावण हंस गया और हंस करके कहने लगा, राम तुम क्या सोचते हो कि तुम्हारी अयोध्या में मेरी लंका से ज्यादा कुछ है? अरे मेरे लंका की एक एक ईंट सोने की है। मुझे लंका के जैसा राज मिलेगा नहीं और आपकी अयोध्या का राज मुझे कभी, अगर दे सकते हो तो क्या दो? रावण बोल रहा है, मानवों का तन राक्षस बना तो मर रहा हूँ, कृपा करना पहली कि मैं मानव बन जाऊं। राक्षस था तो मर रहा हूँ। सुना है कि तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो, तो राक्षस नहीं, पहले तो मुझे मानव बनाना, और अगर मानव बन जाऊं तो देना। अरे मानवों का तन धरूं कर धरा पे, मानवों का तन धरूं जब धरा पे, तो सबसे पहले क्या चाहिए? मानव का तन धरूं जब धरा पे, धरण का धरैया मिले। धरण का धरैया यानी लक्ष्मण। अगर मानव बनूं तो छोटा भाई कैसा हो? कैसा हो? मानव का तन धरूं कर धरा पे, तो धरण का धरैया मिले। और अब कहूंगा नहीं, आप बजाओगे तालियां। मिले पिताजी, मिले पिताजी पुत्र सरफ के जैसे, कौशल्या सी मैया मिले।
मिले पिताजी जो दशरथ के जैसे, कौशल्या सी मैया मिले। अरे मानवो कतन अनुगर धरा पे अरण का धरी। पृथ्वी कहां धरी है? अरे धरा धरी है शेष के फन पे, धरा धरी है शेष के फन पे। और वो शेष धरा धरी है शेष के फन पे, वो शेष लखन है मैंने माना। रामीर भैया कह रहे थे और आज साकार हो गया। ये है मेरा हिंदुस्तान। आदरणीय जलालुद्दीन खान हरजुआगंज निवासी, उनकी तरफ से 501 रुपए का पुरस्कार है। जोरदार तालियां चाहूंगा। ये मेरे हिंदुस्तान की पहचान है और ये बहुमूल्य आशीर्वाद गंगाराम खलीफा जी की तरफ से। रावण कह रहा है धरा धरी है शेष के फनों पे, शेष लखन है मैंने जाना। राम क्यों चाहिए लक्ष्मण? राम सिया की सेवा को ही जिसने जीवन का प्रमाण। राम ने कहा भैया मत लो, भैया मेरे पास इसके अलावा 3 और हैं। रावण ने कहा भैया नहीं तो एक काम कर देना। क्या? राजीव शर्मा हरदुआगंज निवासी स्वर्गीय, उनकी तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार है। आशीर्वाद चाहूंगा। रावण कह रहा है भैया नहीं तो एक काम कर दो। क्या? अरे मिले छैया, अरे मिले छैया जो मुझको जहां में, इस लखन जैसा छैया मिले। दूसरा बंद कह रहा हूं। आप कह रहे थे कि अयोध्या को राज दे डालू को ना चाहिए, ना चाहिए जिस सोने की लंका, ना चाहिए ये सोने की लंका, ना चाहिए से पक और बासी। नहीं चाहिए ना अयोध्या ना लंका। अगर अयोध्या का राज नहीं, लंका का राज नहीं चाहिए तो क्या? ना चाहिए सेवक और दासी। अगर दे सकते हो तो एक काम कर देना। क्या? अवधपुरी का पास मिले एक साधारण सा मानव बना करके केवल अयोध्या का निवासी कर देना। यह रावण अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा
चाहिए सोने की लंका, ना चाहिए से बको और काशी, अवधपुरी का पास मिले बस इतना देना घट घट इसलिए मिले राम आप ही चाहिए, ऐसा नहीं है आप न मिले, आप ही चाहिए। और कौन चाहिए? मिले राम शत्रुघ्न संग में, मिले राम शत्रुघ्न संग में। और अब तालियां चाहूंगा। मिले राम शत्रुघ्न संग में, भरत जैसा भैया मिले। अरे ये लक्ष्मण मेरा भाई है, वन में भटक रहा है, ठीक है, लेकिन धन्य है उस भरत को जिसको पिता ने राज्य दिया, जिसको मां ने राज्य दिया, जिसको इस राम ने राज्य दिया, फिर भी वो नंदी नाम की गुफा में जाकर के ओ अंतिम बंद कह रहा हूं, क्या बात है राहुल? लक्ष्मण जैसा भैया मिले। अंतिम बंद में रावण क्या मांग रहा है? के कई जैसा। देखिए ठीक है भाई, अरे वाह, ये हमारा और आपका दुर्भाग्य है। आज तक किसी बाप ने, किसी माँ ने, किसी भाई ने अपनी पुत्री का या अपनी बहन का नाम केकई नहीं रखा। क्यों? क्योंकि हम और आप समझते हैं कि केकई ने बुरा किया, लेकिन धन्य है वो रावण जो राक्षस होकर के जानता है कि केकई का प्रेम क्या है। मांग रहा है रावण केकई जैसा प्यार चाहिए, केकई जैसा प्यार चाहिए, लाड चाहिए सुमित्रा वाला। केकई जैसा प्यार चाहिए, लाड चाहिए सुमित्रा वाला। और ऐसा नहीं है कि यही रुक जाए रावण, अब एक विशेष बात मांगी उसने, और मैं समझता हूं यहाँ एक भी व्यक्ति नहीं बचेगा तालियों के बाद जो रावण मांग रहा है। लाड़ चाहिए सुमित्रा वाला, और केवल राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न दशरथ कौशल्या केकई सुमित्रा नहीं चाहिए, एक और चाहिए। लाड़ चाहिए सुमित्रा वाला, साथी बनकर, साथी बनकर साथ रहे वो, देखो मां अंजनी का। ठीक है भाई, लोग कुछ भी कहें, लेकिन मैं तो हर पल एक ही बात कहता हूँ। क्या बात है? क्या कहता हूँ पता है? तुम याद तुम याद करो। किसके लिए कहता हूँ? किसके लिए कहता हूँ? केवल कैमरे से खुले कहना। कल क्या होगा
भाई कल क्या होगा? चलो भैया यार। जो होगा वो ये जाके तो आराम करेंगे। बोले मैं इसलिए कह रहा हूँ, दो लोगों के लिए कहता हूँ अपने जीवन में, एक आपके लिए और एक अपने बड़े भाई अपने गुरु तुल्य रामू भैया के लिए। हमेशा रात और दिन यही कहता हूँ, क्या तुम याद आया करो, तुम याद आया करो, याद ये बड़ी गंगा में तो आज दंगल गाने असल में आया ही नहीं। मैं तो आज उनके कमों की भारी करने आया हूं। मैं दंगल गाने आया ही नहीं। मैं उस लंका में बैठ के भीषणों की भारी करने आया हूं। कोई कमेंट करे, वो कमेंट ना करे, सीधा मुझे फोन करे। अगर किसी के बाप ने किसी की मां ने दूध पिलाया, मुझे फोन करे। और ये बिल्कुल ना लिखे वो नीच कि मैं रामवीर भैया की या रामू भैया की चापलूसी कर रहा हूं। नहीं, ये दोनों मुझसे बड़े हैं। मैं इनका प्यार चाहता हूं, जनता का सहयोग चाहता हूं और कुछ नहीं चाहता। जरूरत हाँ भैया, दोनों तरफ से कह रहा हूँ, मैं और रामवीर भैया की। तुमको जब जरूरत तुम बुलाया करो, दिल ना दुखाया करो। और किसी की बात में तुम ना आया करो, चाहे जब बुलाया करो। एक बात मैं कसम खा करके जागे तो महादेव की कह सकता हूँ कि शायद मैंने पिछले जन्म में बड़ा अच्छा कर्म किया, बहुत अच्छा कर्म किया, तो इस अखबार की मंच मुझे गाने हुए। देखिए दुनिया है ही नहीं आज। रामू भैया अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं, तो मुझे भी अपना फर्ज पूरा कर देना चाहिए। तुम यूं ही दिल पे छाया करो, अरे तुम यूं ही दिल पे छाया करो, मुस्कुराते यूं ही रसिया छाया हमारे इस दंगल में वाकई में कितना रस बदलता है कि जनता आनंदित हो रही है। देखिए, आप लोग शायद समझ नहीं रहे होंगे, ये तो चर्चा चल रही है। कोई जमाना था जब संतोष शर्मा जी गाया करते थे, विजय शर्मा जी गाया करते थे, तो हम जैसे नए कलाकार संघर्ष करते थे कि हमें भी किसी अच्छे कलाकार का सानिध्य मिल जाए, हम आगे बढ़ जाएं। वो समय आप लोगों के आशीर्वाद से उन बड़े लोगों ने हमें कहीं न कहीं सहारा दिया, कहीं न कहीं हमारी मदद की, तो आज रामवीर बन करके आपके सामने खड़ा हुआ। ये उन बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद। आज जितने भी नए कलाकार हैं और अच्छे कलाकार हैं, सभ्य कलाकार हैं, वो उम्मीद करते हैं कि रामवीर, रामू शर्मा, करण शर्मा ऐसे बड़े अच्छे जो कलाकार हैं वो नए कलाकारों को सपोर्ट दें। तो मेरा केवल इस कमेटी से इसीलिए कहना था कि इस बार दंगल बनवारी शर्मा का कराइए। और सच मानना बनवारी शर्मा, तुम तो गा रहे हो, लेकिन जागेश्वर बाबा से मैंने भी ये मांगा था कि बाबा मेरी भी इज्जत का सवाल है, बनवारी का दंगल आपको यहाँ बढ़िया करना है। इसलिए कह रहा हूँ
तुम यही दिल पे छाया करो, तुम यही दिल पे छाया करो। अरे मुस्कुराते यही की छाया करो, और कष्ट हो तो हमें पता। कभी कभी अरे कभी घर पे भी तुम आया जाया करो, कभी घर पे भी तुम आया जाया करो, और रिश्ता बना तो निभाया करो। मुझे ऐसा लग रहा है यादव साहब, मुझे ऐसा लग रहा है, अच्छा जी आपको आनंद आ रहा है? आ रहा है? एक बार कैमरा घुमाओ ऐसे, दोनों लोग के कैमरा घुमाओ इधर, कैमरा घुमाओ इधर, कैमरा घुमाओ। अब बताइए आपको आनंद आ रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद यादव साहब। असल में आज के रसिया नहीं है, एक कवि सम्मेलन मुशायरे का रूप ले चुके हैं और एक प्रेम और मोहब्बत की एक मिसाल बन चुके हैं, जिसको कोई नीच और निकम्मा तोड़ नहीं पाएगा, ऐसी मेरी आशा है। अब सुनिए गीत कान से बंद सुनिए, भैया को नंबर दूंगा, समय बहुत हो गया। कहा जैसा प्यार चाहिए, अरे लाड चाहिए वो मित्र हमारा साथी, अरे साथी बनकर साथ रहे वो, देखो माँ अंजनी पनवारी आपका बच्चा, अरे ये भी है, अरे पनवारी मुझे पनवारी मिले मुझे गायक, ये भैया का कहना है, रामू भैया। पनवारी मिले मुझे गायक, और मैं क्या कहता हूँ, मेरे रामू सा लिखैया मिले, सर्वासा लिखैया मिले, और पनवारी मिले मुझे गायक, और मुझे किसन सा लिखैया मिले। अब आपकी फरमाइश कर रहा हूँ पूरी, क्योंकि मैं नीचे जाऊंगा, भैया का नंबर आएगा। पानी पे तस्वीर यही चाह रहे थे आप, पानी पे तस्वीर, पानी पे तस्वीर कब बनती, टूटी हुई तकदीर, टूटी हुई तकदीर यहाँ बनती है। अरे मेहमान चला